हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे आप। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी से रिलेटेड हम सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, नेशनल वोटर आईडी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 2022 के अंदर इसकी थीम थी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। बात करें अगर हम मतदान दिवस की, तो ये पहली बार बनाया गया था 2011 के अंदर। 2011 के अंदर पहली बार ये बनाया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 के अंदर। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो चुनाव आयोग ने ही 2011 के अंदर पहली बार इसको बनाने की क्या कही गई थी, बात कही गई थी। चुनाव आयोग की बात करें तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और कौन से नंबर के पहले बच्चों, ध्यान रखना है, 24वें नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व कप्तान को क्रिकेट के प्रति उनकी सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है क्लाइव लॉयड को क्या दी गई है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है, जो कि वेस्ट इंडीज के क्या हैं, पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जापान देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, जिन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया है, जो कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा प्रदान किया गया है। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ की मुद्रा है येन, और वहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। शिंजो अबे की बात करें तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, शिंजो अबे को 2021 के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 के अंदर भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या मिला, पद्म विभूषण। और 2022 में इन्हें क्या मिला, नेताजी पुरस्कार 2022 मिला है। तो शिंजो अबे से ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, 2021 पद्म विभूषण, 2022 नेताजी पुरस्कार। शिंजो अबे जो कि जापान के क्या रह चुके थे, प्रधानमंत्री रह चुके थे। इसी के साथ आपको याद रखना है 6 अगस्त को क्या बनाया जाता है, हिरोशिमा डे बनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी डे बनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो 6 अगस्त हिरोशिमा डे और 9 अगस्त नागासाकी डे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केरल के एर्नाकुलम जिले में कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है कुंभलंगी गांव क्या बन चुका है, देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन चुका है। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के वर्तमान में सीएम है पिनाराई विजयन, और वहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं आरिफ खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, इंडोनेशिया ने जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। तो अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी नुसंतारा, याद रखना है नुसंतारा होगी इंडोनेशिया की। और इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, और वर्तमान में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जोको विडोडो वर्तमान में क्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अब इंडोनेशिया की राजधानी होगी नुसंतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसके लिए उसने पेमेंट्स वगैरह करने के लिए यूपीआई ऑटो पे की क्या की है, फैसिलिटी शुरू की है रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूएई के गृह मंत्रालय ने आतंकी हमले को देखते हुए किस पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है निजी ड्रोन और हल्के खेल विमानों की उड़ान पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात है। और इसकी बात करें, इसकी कैपिटल है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आबू धाबी है, और इसकी करेंसी है वो है दिरहम। इसी के साथ आपको याद रखना है आईसीसी का हेड ऑफिस कहां पर है, यूएई के अंदर है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेड ऑफिस कहां पर है, दुबई यूएई के अंदर है।
किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 51वां स्थापना दिवस बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, 25 जनवरी 1971 को क्या मिला था? पूर्ण राज्य के रूप में इसे क्या मिल गई थी? मान्यता। मतलब 18वें राज्य के रूप में इसे क्या मिल गई थी? मान्यता मिल गई थी हिमाचल प्रदेश को। तो 25 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 51वां स्थापना दिवस बनाया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, वहाँ और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला, और यहाँ के वर्तमान में सीएम है जयराम ठाकुर, और इसके करंट टाइम पे गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन। और धूम्रपान फ्री होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आईसीसी की ओर से वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। बेस्ट फीमेल क्रिकेटर चुना गया है आईसीसी की ओर से 2021 के अंदर स्मृति मंधाना को। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और ये विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1909 में, और इसका हेड ऑफिस है प्यारे बच्चों दुबई यूएई के अंदर है। और ये वर्ल्ड में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। और इंडिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो है बीसीसीआई है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। इसी के साथ आपको याद रखना है 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे बनाया जाता है। और 27 सितंबर को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल टूरिज्म डे बनाया जाता है। मैं डे आपको डेली रिपीट करवाता हूं, आपको डेली डे को बार बार रिवीजन करना है। 23 जैन को बनाया जाता है पराक्रम दिवस, 24 जैन को बनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और 24 जैन को ही बनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। 25 जनवरी को बनाया जाता है नेशनल टूरिज्म डे, और 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है? वोटर आईडी डे बनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा डे, और 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी डे। रिवीजन बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, बार बार आप चीज़ों की रिवीजन करते रहिए, यही आपको आगे एग्जाम के अंदर पास करवाने में, आपको सफलता दिलाने में सहयोग करेगा। और आज आप सभी को 26 जनवरी के इस पावन पर्व के, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सुरक्षित रहें, सेफ